नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का चौथा पाठ दीवानों की हस्ती। ठीक है बच्चों, हम देखने जा रहे हैं दीवानों की हस्ती। पेज नंबर 21 पर हम देखेंगे। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसके अंदर हमें 4 लाइन्स में कुछ पोएम भी दी गई है। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तो मासूम बहाना नहीं, पर मनाओ जब आज़ाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर आ सके न जहाँ में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये एक सॉन्ग है जिसकी 4 लाइन्स यहाँ पर लिखी गई है। तो इस चित्र को आप ध्यान से लिखिए, पूरे क्रांतिकारी है ना। क्या है इस लेसन का नाम? दीवानों की हस्ती, और इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। कौन है लेखक? भगवती चरण वर्मा। ठीक है बच्चों, तो इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए जो हम लोग रीड करेंगे। यह गीत किसके बारे में है? ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं यह गीत देश की स्वतंत्रता के लिए प्राण देने वाले शहीदों के बारे में है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, चित्र में दिखाए गए लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है बच्चों, चित्र में दिखाए सारे लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। इन लोगों ने अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की ओर हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इनके त्याग से देशभक्ति की भावना बढ़ी और देश आज़ाद हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, इस गीत में शहीदों ने क्या इच्छा जाहिर की है? शहीदों ने वतन की राह में अपनी जान को न्यौछावर करने की इच्छा जाहिर की है। साथ ही वे चाहते हैं कि भारतवासी जब आज़ादी का जश्न मनाएं तब उन्हें याद करें। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 22 पर देखेंगे। 22 पेज नंबर पर हमें एक पोएम दी गई है जो हम रीड करेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं हम दीवाने। ठीक है, हम दीवाने कैसे हैं? दीवाने यानी मस्ती से भरे हुए। ठीक है, मस्त मौला इंसान, हमेशा मजाक में रहना, हमेशा खुश रहना, ऐसे इंसान। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक हमें कह रहे हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, मीन्स हम जैसे मनमौजी इंसानों का क्या यानी बात है। ठीक है, क्या हस्ती है, कौन सी ऐसी बात है ना, हमारी क्या हस्ती। ठीक है आज यहाँ कल वहाँ चले, हम कैसे हैं? हम प्रसन्नता पूर्वक है। आज हम यहाँ हैं तो हम कैसे हैं? कल कहीं और है ना। हम एक जगह पर नहीं रुकते, हम कैसे हैं? एक जगह से दूसरा जगह पर जाने वाले हैं। मस्ती का आलम साथ चला, और क्या है जो हमारा मस्ती का आलम है, मीन्स खुशियों का जो हमारा जो मौसम है हमारे साथ, जो खुशियों का जो प्रसंग है हमारे साथ, जो खुशियाँ हम बांटते हैं, है ना, जो परिसर हमारा खुशियों से भरा है वो भी हमारे साथ चल देता है ना। तो हम कैसे हैं? हम मस्ती से भरे हैं, हम हमेशा खुशियाँ देने वाले हैं, हम एक जगह पर नहीं रुकते। आज हम यहाँ हैं तो हम कल कहीं और चलते हैं, है ना। तो जो हमारा यानी खुशियों का जो माहौल है वो भी हमारे साथ, हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर हमारे साथ चलता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, धूल उड़ाना, धूल मीन्स मिट्टी के छोटे छोटे बारीक कण। तो हम जब धूल उड़ाते हुए जाते हैं तो ये जो खुशियों का माहौल है वो भी हमारे साथ चलता है। हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर हम सिर्फ खुशियाँ ही बांटते हैं। सेकेंड स्टांजा हम लोग देखेंगे। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। ठीक है बच्चों, हम यानी इतनी खुशियाँ लेकर जाते हैं, इतनी प्रसन्नता लेकर जाते हैं कि लोग खुश होते हैं और उनकी आंखों से आंसू भी गिरते हैं। आंसू क्यों गिरते हैं? क्योंकि लोग यानी हमारे साथ इतना घुल मिल जाते हैं, इतना खुश होते हैं कि उनको हमारे आने के समय का पता ही नहीं चलता। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये अभी तो आए थे, है ना, और अभी जाने की बात कर रहे हैं।
मीन्स अभी आए, हमें इतना खुशी दी, इतना हंसाया, हमें इतना अच्छा माहौल बनाया इन्होंने, और अभी ये जा रहे हैं। जाने की बात सुन के ही लोगों के आंखों में क्या होता है, जो आंसू है वो बहने लगता है, दुख से वो आंसू बाहर निकल आते हैं। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि हम अभी तो आए थे, यानी लेखक अभी तो आए थे और अभी वापस जा रहे हैं। उन्हें दुख होता है, दुख से वो आंसू उनके आंखों से आते हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड स्टैंजा देखेंगे। किस और चले यह मत पूछो। ठीक है, जो सेकंड स्टैंजा में उन्होंने लोगों ने लेखक से पूछा था कि आप अभी तो आए और अभी कहाँ चले, तो इसमें लेखक ने आंसर दिया है किस और चले यह मत पूछो। लेखक कह रहे हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मुझसे मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि मुझे बस चलना है इसलिए मैं चल रहा हूँ, यानी इच्छा है कि मैं चलते ही जाऊँ, जो खुशी मेरे अंदर है वो मैं दूसरों को भी बांटूँ, है ना। तो इसलिए मैं क्या सिर्फ चलते ही जा रहा हूँ, मुझे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरा यानी बस जहाँ तक जाएगा, मैं जहाँ तक यानी चलना चाहूँगा मैं वहाँ तक चलते जाऊँगा और अपनी खुशियाँ बांटते जाऊँगा। तो आप मुझे मत पूछिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। लेखक कह रहे हैं कि मैंने इस दुनिया से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, इस दुनिया से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो अच्छी बातें मैंने सीखी है मैं उसे अपने हृदय में लेकर जा रहा हूँ, और जो मेरी अच्छी बातें हैं मीन्स जो खुशियों का माहौल मैं बनाता हूँ, मेरे अंदर की जो खुशियाँ हैं मैं दूसरे लोगों को बांटने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि जग से यानी मैं कुछ ज्ञान की बातें सीखकर, अच्छी बातें सीखकर अपनी कुछ अच्छी बातें उन लोगों को देकर जा रहा हूँ, सिर्फ चलते ही जा रहा हूँ। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। ठीक है, लेखक कह रहे हैं मैंने किसी को दो बात सुनाई है और किसी की दो बात सुनी भी है। मिस मैंने शायद किसी को कुछ बुरा बोला रहेगा या किसी ने मुझे कुछ बुरा बोला रहेगा, है ना। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, किसी ने मुझे कुछ अच्छा बोला है तो मैं उस पर खुश हुआ हूँ, है ना, मगर किसी ने मुझे कुछ बुरा बोला है तो मैं उस पर रोया भी हूँ। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। लेखक कह रहे हैं घूंट, घूंट मीन्स पानी, जैसे हम लोग घूट घूट कर पीते हैं ना, उसी तरीका सुख दुख का जो एक्सपीरियंस है, सुख दुख की जो बातें हैं वो भी लेखक ने कैसे मन भर कर पी है, घूट घूट कर पी है ना। और कैसे पी है, एक भाव से पी है, मीन्स प्रसन्नता से पी है। सुख और दुख का जो यानी समय है, उन्होंने सुख दुख की जो भी बातें हैं उन्होंने घूंट घूंट कर मन भर कर पी है ना, और एक ही भाव में पी है, यानी एक समान पी है, उन्होंने प्रसन्नता से पी है। तो इन सब चीज़ों को वो लेकर फिर से चलते चले। कवि कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को मैं घुट घुट कर पी कर चले चला हूँ। ठीक है, यानी एक ही भाव से प्रसन्नता से पीकर मैं फिर से अपने रास्ते पर जा रहा हूँ। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कैसे है, ये दुनिया कैसी है, भिखमंगों की है, भिखारियों की, मीन्स भीख मांगने वाले लोगों की है। जैसे कि इनके पास क्या है, प्यार की कमी है ना, प्यार इनके पास बहुत ही कम है। कैसे है ये लोग, भीख मंगे हैं, प्यार के भूखे हैं, इनके पास प्यार नहीं है। ऐसी दुनिया में मैं क्या, मेरे स्वच्छंद लुटाकर प्यार चला, मीन्स मैं खुले रूप से, है ना, आज़ादी से मन सोक्त प्यार लुटाकर चला इन यानी भीख मंगों के दुनिया में, मीन्स इन लोगों में जिनमें प्यार की कमी है, इनको मैं अपना प्यार दिल से लुटाकर चला, मन भर के प्यार लुटाकर चला। हम एक निशानी सी उर भर पर ले असफलता का भार चले। और मैं कोई चीज़ में अगर असफल भी हुआ हूँ तो मैं उस नाकामी को यानी खुद को दोषी मानता हूँ, उस नाकामी का यानी उनको जो कामयाबी नहीं मिली है उसका भार वो खुद को देखते हैं, उनके मन में वो उसके लिए खुद को दोषी देते हैं, किसी और को दोषी नहीं देते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लेखक हमें यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके दिलों में क्या है, प्यार की कमी है, मगर लेखक यहाँ पर दिल से उन पर प्यार लुटा रहे हैं, है ना। और
अगर वो कोई चीज़ में असफल भी हुए हैं तो उसका दोषी वो उन्हें खुद को मानते हैं, लेखक खुद को मानते हैं, उसका भार वो खुद ही अपने मन में रखकर आगे जा रहे हैं, वो किसी और को दोष नहीं दे रहे हैं। लास्ट स्टैंजा हम देखेंगे। अब अपना और पराया क्या है ना, वो क्या कर रहे हैं, सबको एक जैसे प्यार बांट रहे हैं, एक जैसे खुशी का माहौल दे रहे हैं, तो वो किसी को भी अपना और पराया नहीं समझते। आबाद रहे रुकने वाले, जो भी यहाँ पर स्थिर है, जो भी यहाँ पर रुके हैं, वो कैसे रहे, आबाद रहे, खुश रहे, है ना, हमेशा उन्हें खुशियाँ मिले, हमेशा आबाद रहे। ठीक है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। लेखक कह रहे हैं कि मैं स्वयं ही अपनी खुशियों से बंधा हुआ था, ये सांसारिक जो मोह है मैं उसमें खुद ही बांधा था, मुझे किसी ने बांध कर नहीं रखा था, तो उस सांसारिक मोह को मैं खुद ही तोड़ रहा हूँ और खुद ही यानी अपने बंधन को तोड़कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दुनिया में सब जगह खुशियाँ बांटने में जा रहा हूँ, मुझे किसी ने भी बांध कर नहीं रखा था, इस सांसारिक मोह से मैं उस बंधन को खुद ही तोड़ रहा हूँ और खुद ही आगे बढ़ते हुए जा रहा हूँ और संसार में खुशियाँ बांट रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बहुत ही अच्छी पोयम लेखक ने दी गई है, समझाई है हमें कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें खुद भी खुश रहना चाहिए और उस खुशी को दूसरों को भी साथ यानी हमें बांटना चाहिए, दूसरों को भी हमें खुश करना चाहिए। जब हम खुशी के माहौल में हैं तो हमें दूसरों के माहौल भी कैसा खुशी का करना चाहिए, यहाँ पर कवि ने यही बताया है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छी पोयम है, मैं आशा करती हूँ आपको इस कविता का अर्थ बहुत ही सरलता से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।